आज मंगलवार है, थोड़ी हनुमान जी की चर्चा कर लेते हैं। कथा हमने कहीं पढ़ी नहीं है। पूज्य बक्सर वाले श्री अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी के मुखारविंद से हमने सुनी हुई है, और उन्होंने परंपरा से अपने बड़े बूढ़े संतों से सुनी थी। तो संत परंपरा से सुनी हुई बात बता रहे हैं। कहते हैं हनुमान जी की रघुनाथ जी की सेवा में तो बड़ी प्रवृत्ति थी, पर कथा सुनने में ज्यादा प्रवृत्ति हनुमान जी की नहीं थी। और राम जी चाहते थे कि ये सेवा धर्म के आचार्य तो हैं, किंतु कथा नहीं सुनते, ये न्यूनता है, और ये न्यूनता इनमें नहीं रहनी चाहिए। ये न्यूनता रहेगी तो फिर सेवा में कहीं न कहीं अपराध बनने लग जाएगा। ये कथा सुने ये राम जी चाहते थे। तो एक दिन रघुनाथ जी ने कहा, अयोध्या जी में ही हनुमान जी से त्रेता की बात है, कहा हनुमान जी आप रोज थोड़ी कथा जरूर सुना करो। हनुमान जी बोले सरकार किसकी कथा सुने, जो हमारे चरित्र नायक हैं वे तो सदा हमारे नेत्रों के सन्मुख विराजमान हैं, और आपकी सेवा का सौभाग्य सुख हमें प्राप्त है। अब कथा क्या सुने महाराज, अब फिर आपकी सेवा में इतना सुख मिलता है कि अवकाश नहीं रहता कथा सुनने। लोग कहते हैं ना कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमको फुर्सत कहाँ है कथा सुनने की। तो हनुमान जी को राम जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि अब हम दरबार में बैठे हैं, कोई काम नहीं, जाओ तुम कथा सुन के आओ, हमारी आज्ञा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा, लेकिन आप यह तो आज्ञा करें कहां जाएं कथा सुनने। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी महाराज कथा कहते हैं, अहरनिश कथा चलती है, वहां चले जाओ कथा सुन। हनुमान जी ने कहा ठीक है वहां जाते हैं। वहां कथा सुनने जैसे ही गए तो श्री कागभूषुंडी जी महाराज राम कथा कह रहे थे, और हनुमान जी ने समुद्र लंघन किया और लंका जलाई, ये चरित्र कह रहे थे। तो कागभूषुंडी जी महाराज ने चरित्र कहा कि जब जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी की महिमा का उन्हें स्मरण कराया, बल का स्मरण कराया, तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए। तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए, और हनुमान जी ने एक चरण तो रखा इस तरफ और एक चरण रखा समुद्र के उस पार, एक डग में ही समुद्र पार कर गए। और वहां जब पहुंचे, वहां देखा राक्षसों के उपद्रव को, श्री किशोरी जी के कष्ट को उन्होंने देखा, तो उन्हें बड़ा रोष आया, और हनुमान जी ने एक फुफकार मारी, भयंकर अग्नि उनके मुंह से निकली, सारी लंका जल गई। और जानकी जी से संवाद करके वो लौट के राम जी के निकट आ गए। पूज्य महाराज जी तो बहुत बढ़िया ढंग से कहते थे, हम संक्षेप में कह रहे हैं। एक फूंक में लंका जला के चले आए। हनुमान जी ने सुनी तो सही कथा, पर थोड़े उदास हो गए। बोले लंका जलाने वाला सामने बैठा है, ये वक्ता लोग भी कई बातें खूब बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं, चलो कोई बात नहीं। लौट के आए, कथा सुने आए? बोले हाँ कथा सुने आए। क्या सुनी कथा? तो महाराज कथा कुछ मत पूछो, ऐसी ऐसी कथा हो रही थी। तो क्या आपको संदेह है कागभूषुंडी जी महाराज जो कह रहे थे वह ठीक नहीं था? महाराज ये संदेह तो कैसे किया जाए, पर हमारी समझ में नहीं है। सुखदेव जी की दृष्टि अतीन्द्रिय दृष्टि है। उन्होंने अपने समाधि में जो देखा वह सही देखा, और जो देखा उसका वर्णन किया। रघुनाथ जी ने लीला का विस्तार किया, अपने करकमल की अंगूठी उतार कर थोड़ा देखने लगे, और देखते देखते अंगूठी हाथ से गिरा दी, और गिराती का हनुमान जी से उठाकर हमको दो। अब अंगूठी आगे आगे भाग रही, हनुमान जी पीछे पीछे भाग रहे, पूरे भूमंडल पर दौड़ लगाई, अंगूठी को नहीं पकड़ पाए। सुमेरु पर्वत की उपत्यका के भीतर प्रवेश करते हुए कंदरा में अंगूठी ने प्रवेश किया,
और हनुमान जी उस गुफा के भीतर जाने लगे तो एक विशालकाय बानर ने हनुमान जी को रोक दिया। कहां जाते हो हमसे बिना पूछे? हम द्वारपाल हैं। कहा हमारे स्वामी की अंगूठी भीतर चली गई है, मैं उसको लेने जा रहा हूं। कौन है तुम्हारे स्वामी? अयोध्याधिपति भगवान श्री राम, राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र हमारे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हनुमान हूं। तो वह बानर अत्यंत उपेक्षा पूर्वक हंसने लग गया और बोला, अरे तुम्हें झूठ बोलने में तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं होता? हनुमान के रूप में अपना परिचय दे रहे हो, तुम हनुमान जी नहीं हो सकते हो। हनुमान जी तो भीतर विराजमान है, हनुमान जी भीतर विराजमान है, तुम हनुमान जी नहीं हो सकते। इतने कमजोर हनुमान जी कब से हो गए? हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो सोचते थे अकेले हम ही हनुमान जी हैं, ये दूसरे हनुमान जी भीतर कहां से आ गए। उत्सुकता हनुमान जी की जगी, और जब जगी उत्सुकता तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी दर्शन करना चाहते हैं, तो ठीक है हम पूछ के आते हैं। तो वो बानर पूछने गया, उन्होंने कहा कि वे मेरे ही स्वरूप हैं, उनको अत्यंत आदर पूर्वक लेकर के आओ। हनुमान जी को आदर पूर्वक लेके आए तो वहां क्या देखा कि गुफा में रत्न सिंहासन पर हनुमान जी विराज रहे हैं, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, हाथ में तुलसी की माला लेकर श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम उच्चारण पूर्वक जप रहे हैं और नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु धारा बह रही है। संपूर्ण वातावरण रसमय है, चिन्मय है। हनुमान जी भी रोमांचित हो गए, बोले निश्चित सही हनुमान जी यही है। उठ के खड़े हुए, हनुमान जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा कि आप अपने मन में संदेह न करें, एक डग में समुद्र पार करने वाला और फूंक में लंका जलाने वाला हनुमान मैं ही हूं। आपने जो नीलगिरी पर्वत पर जाकर कथा सुनी, वो 27 कल्प की रामलीला देखने वाले हैं, तो जिस कल्प में हमने फूंक से लंका जलाई थी उस कल्प की कथा चल रही थी। आप संदेह न करो, आप नित्य प्रति भगवान की कथा सुना करें, बस इसीलिए सरकार ने लीला की है। ये कुंड है, इसमें अंगूठी है, ले जाओ। तो हनुमान जी ने कुंड में झांका तो देखा असंख्यों अंगूठियां उसमें विराजमान हैं, जल के भीतर दिखाई पड़ रही है, असंख्यों, उनकी कोई गणना ही नहीं। हनुमान जी ने कहा हम तो एक अंगूठी लेने आए थे, यहां तो एक जैसी असंख्यों हैं, लाखों करोड़ों, कोई गिनती ही नहीं। तो बोले जब जब हनुमान जी को थोड़ा कथा सुनने का भाव ठाकुर जी जगाना चाहते तब तब यही लीला करते हैं। और इस कुंड की महिमा ऐसी है, इसमें अंगूठी गिरते ही उसके दो रूप हो जाते हैं, एक हनुमान जी वापस ले जाते हैं और एक प्रतिरूप यहाँ कुंड में स्थित हो जाता है। तो इतनी बार इस गुफा में आपका पदार्पण हो चुका है। हनुमान जी बोले अब तो महाराज जहां कहीं आपकी कथा का मंगलाचरण हुआ सबसे पहले उपस्थिति हमारी ही होगी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। और यहां तो श्री रघुनाथ जी से हनुमान जी ने स्पष्ट कह दिया, यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावने तावत् स्थास्यामि देहेऽस्मिस्तवाज्ञामनुपालयन्। जब तक आपकी कथा इस धरती पर प्रवाहित हो रही है, कथा सुधा सरिता, तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं यहीं निवास करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी आज भी भगवत चरित्र श्रवण करने के लिए विराजमान होते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी कृपा करें, जीवन के अंतिम क्षण तक हम लोगों को सत्संग प्राप्त होता रहे।